अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। जैसा कि रियासत कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ ने बड़ा योगदान दिया है। झोलियां भर भर के वोट कांग्रेस को दिए ताकि बीजेपी की सरकार का खात्मा हो, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनी, सिद्धारमैया साहब सीएम बने, जमीर अहमद खान साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर बने। मगर जमीर अहमद खान साहब से कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ बड़ी तवक्को उम्मीद लगाए हैं, मगर जमीर अहमद खान साहब वो तवक्को वो उम्मीद में जो सुना उतने खरे साबित नहीं हो रहे। जैसा कि माइनॉरिटीज़ का आज भी जो माइनॉरिटी के लोन वगैरह है वही टारगेट है जो बीजेपी सरकार में आज से 3 साल पहले टारगेट थे। माइनॉरिटीज़ के लोन के टारगेट क्यों नहीं बढ़ रहे? ऑटो रिक्शे का टारगेट बढ़ना, टैक्सी गुड्स का जो देते हैं लोन उसका टारगेट बढ़ना, जो लाख रुपए 50 रुपए लोन देते हैं उसका टारगेट बढ़ना, जो बीजेपी सरकार में टारगेट था आज भी वही टारगेट है। फिर मतलब क्या रहा हमारे झोलियां भर भर के कांग्रेस को वोट देने का? अपोजिशन बोलती है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस से? खाली कांग्रेस मुसलमानों को जो सुना वर्गला के अपने वोट हासिल करती है, मगर कांग्रेस कभी मुसलमानों की हमदर्द थी है ना रहेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी होती, माइनॉरिटी से मोहब्बत होती तो हमारे टारगेट बढ़ाती लोन के। आज भी बच्चे ऑटो के वास्ते परेशान है, कई बच्चों के शादी ना हो रहे, ऑटो मिल गया तो चलो शादी कर लूंगा, कुछ कमाई के रास्ते पर रहूंगा बोलता। रोजगार से परेशान है, जहाँ बोले वहाँ होटलों में, ठेला मंडियों में, फ्रूटा बेचने में पूरा जो सोना 2 कैटेगरी का काम मुसलमान माइनॉरिटी कर रहा है। क्या फायदा हुआ कांग्रेस को झोलियां भर भर को वोट देने का? फिर अपोजिशन बोलती है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। नहीं है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, कभी मुसलमानों की फलाह बहबूदी नहीं करी कांग्रेस ने, आगे करेगी। ये हमारी गलत फहमी है कि हम जो सुना झोलियां भर भर को उसको वोट दे रहे हैं। मैं माइनॉरिटीज़ के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माँ बहनों से आंखें खोलो बोल के गुजारिश कर रहा हूँ, तुम अपनी एक सियासी ताकत पैदा करो, एक सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करो, अपना खुद की एक आवाज़ पैदा करो, तब कहीं जाके जो सुना तुमको ऐवानात में और तुम्हारे जो सुना हिस्सेदारी में बराबर हमको हिस्सेदारी मिलेगी। आज भी हमारे को टारगेट नहीं है, आज भी जो सुना लोन के वास्ते टारगेट कमी है। कांग्रेस खाली धोखेबाजी करता है ये मुसलमानों से। और क्या बोल के परसों के बजट में जो सुना बजट बढ़ाए बोले, इमाम मौजन की सैलरी बढ़ाए बोले, और माइनॉरिटी के लोन को हम बढ़ाते बोले, और शादी मुबारक भाग्य स्कीम चालू कर तुम बोले। और खवातीन जो सुना माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस को फिर रही, शादी के कार्ड लेके हमारी बच्ची की शादी है बोल के माइनॉरिटी शादी भाग्य स्कीम चालू हुई बोल के, जमीनी सतह पे शादी भाग्य स्कीम चालू नहीं हुई। माइनॉरिटी ऑफिसर बोल रहा हम क्या करना, ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आया। तो ये शादी भाग्य स्कीम जमीर अहमद खान साहब कब चालू करते आप? शादी भाग्य स्कीम इमाम मौजन की सैलरी कब बढ़ाते? कब्रस्तानों के मेंटेनेंस के वास्ते बजट कब देते? कब्रस्तान का मेंटेनेंस होना, साल में 3 बार कब्रस्तानों का मेंटेनेंस होना, कब्रस्तानों के अंदर काटी के झाड़ियाँ भर जा रहे, कौन साफ करना? मैयतों को ले जाने को तकलीफ होती है। वक्फ बोर्ड से साल में 2 बार जो है ना 2 से 3 बार कब्रस्तान साफ होना, कोई सेठ साहूकार पैसे नहीं देना, हुकूमत से कब्रस्तान साफ होना, इमाम मौजन की सैलरी जल्दी बढ़ना, शादी भाग्य स्कीम जल्द से जल्द चालू हो जाना। आप जो बात करे हैं जमीर अहमद खान साहब, सिद्धारमैया साहब, हम माइनॉरिटी को ये दे रहे बोले, मिल रहा कुछ भी नहीं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द ये सब स्कीमात को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से, माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द ये शादी भाग्य स्कीम और हमारे लोन का टारगेट और हमारे कब्रस्तानों के सफाई का बजट और जो भी हमारे बच्चों के तालीम के वास्ते है अच्छा काम करो, बजट जल्द से जल्द रिलीज करो। मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बच्चों को पढ़ाने के वास्ते फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर जो टीचर का अपॉइंट किया जा रहा है एग्ज़ाम लेकर, गेस्ट टीचर्स को लिए जा रहे हैं, मगर गेस्ट टीचर की सैलरी 10,500 रुपये। कैसा पढ़ेगा गेस्ट टीचर 10,500 रुपये में? जबकि आज एक लेबर काम कर रहा है, 10 बजे आके 5 बजे अज़ान होते लेबर हाथ धो के चल जाता है, तो उन्हें 800 रुपये ले रहा है एक दिन के। अगर 10,000 रुपये महीने को सैलरी बोले तो कितनी पड़ रही है उसको? रोज़ के 500 रुपये भी नहीं पड़ रही टीचर को, तो 350 रुपये रोज़ के एक टीचर
BSc B.Ed पढ़कर उन्हें जो है रोज के 350 रुपये ले रहे हो, तो क्या मतलब? पूरा जो है ना पूरा वैल्यू डाउन हो जा रहा है BSc B.Ed का। कम से कम 30,000 रुपये सैलरी होना गेस्ट टीचर की, जिसके घर में अगर तनख्वाह से घर में सुकून रहेगा तो वो आके टीचर अच्छा पढ़ेंगी, वो टीचर को अच्छी सैलरी मिली तो अच्छी सर्विस देंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनों में अगर अच्छे टीचर्स रहेंगे, अच्छी सैलरी रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई होंगी। माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ लिख के काबिल बनेंगे तो माइनॉरिटी डेवलप होगा, देश डेवलप होगा। अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके बच्चे अंगूठे छाप है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो 3 के बच्चों पे ये अंगूठे छाप जो सोना डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो सबको बराबरी रखो, सबको इक्वलिटी दो, माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाओ, तरक्की याफ्ता राह माइनॉरिटी के वास्ते हमवार करो। ज़मीर अहमद खान साहब, आप जवाब दे, कुर्सी के ऊपर है, मेरे सवालों का ज़मीर अहमद खान साहब जवाब देना। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कर्नाटक की जनता आपको जो है सोना इस काबिल नहीं समझेगी कि आप मिनिस्टर हैं। अगर आप मिनिस्टर हैं, जवाब दे कुर्सी पे, तो मेरे सवालों का आप जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।